सरपंच जी, क्या गांव की भी स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है जी। पानी, बारिश का पानी बहुत ज़्यादा है, जो सारी तो फसल खराब हो रही है और गांव में भी पानी है। पानी की समस्या तो बहुत है भाई, जमा डूबे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, कुछ नहीं रह रहा गाँव में। हैरान है, उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है जी। वो तो ये सोच रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज को क्या समझते थे और वो क्या निकले। इतना सामान तो ये दिया है, गवर्नमेंट का बस की बात नहीं। सही बात। हाँ, कोई मार्केट कमेटी के बस की बात नहीं, कोई और गवर्नमेंट का बस की बात नहीं, कोई एमएलए की बस की बात नहीं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री की भी नहीं बात दी, तो इतना सामान दिया। यह कहानी हरियाणा के जींद जिले के भीखेवाला गांव की है, जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। गांव में हर तरफ 4-5 फीट तक पानी भरा हुआ था, जिससे खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। गांव का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित था और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा था। प्रशासन से कोई खास मदद नहीं मिल रही थी और ग्रामीण निराशा में थे। जब भीखेवाला के सरपंच मोनू नैन और गांव के कुछ प्रमुख लोगों को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज की टीम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है, तो उनकी उम्मीदें जाग उठीं। उन्होंने तुरंत बरवाला स्थित संत रामपाल जी महाराज की भक्तों की कमेटी से संपर्क किया और अपनी समस्या बताई। और दर्शकों, अभी यहाँ पर एक और ग्राम पंचायत संत रामपाल जी महाराज के बरवाला स्थित एक ऑफिस में पहुँची है और यहाँ पर प्रार्थना पत्र जो है ग्राम पंचायत भीखेवाला, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा से हैं, जो कि प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। विचार विमर्श करके जो भी इनकी मांग है उसको प्रार्थना पत्र के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सौंपेंगे। ये तो लगातार, जैसा कि दर्शकों आपने पता है, हरियाणा पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भी लगातार जो है राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो हर दिन कई दर्जनों की संख्या में ग्राम पंचायतें यहाँ पहुंच रही हैं और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेज रही हैं और इनकी प्रार्थना जाती है, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आता है। अभी तक ऐसा कोई भी ग्राम पंचायत नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से खाली हाथ गया हो। जिसका कितना भी ऑर्डर हो, किसी का भी कितना भी ऑर्डर हो, संत रामपाल जी महाराज ने वो सभी स्वीकार किया है। और यहाँ पर अपनी प्रार्थना पर सभी सरपंच जी सील साइन करते हुए, और आज यहाँ पर पूरे सभी पंचायत के बड़े बुजुर्ग लोग, पंच, सभी लोग मौजूद हैं और ये प्रार्थना पत्र जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आज संत रामपाल जी महाराज के कमेटी के द्वारा भेजा जाएगा और संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही जो है इनका सामान जो है जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। तो दर्शकों, ये ग्राम पंचायत भीखेवाला, खंड नरवाना यानी तहसील, जिला जींद, हरियाणा। सरपंच जो हैं प्रीति श्रीमती पूनम जी हैं और इनके जो पति हैं यहाँ पर आज सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं। और ये इनका प्रार्थना पत्र जो कि संत रामपाल जी महाराज के पास अभी ये भेजेंगे। तो जैसा भी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा, इनका कहना है कि जल्दी से जल्दी है जो इनका सामान इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। और यहाँ पर समस्त ग्राम पंचायत भीखेवाला के बड़े बुजुर्ग, पंच, सरपंच आज यहाँ पर जो प्रार्थना पत्र है गांव से बाढ़ का पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेज रहे हैं। ये प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को सौंप रहे हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे कि इस पत्र के बाद क्या कार्रवाई रहेगी। क्या जो आज इन्होंने पत्र दे दिया है ग्राम पंचायत भीखेवाला ने, तो क्या रहेगा आगे का कार्रवाई? सच्चाई जी, जो ये पंचायत आई है भीखेवाला, पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये गुरु जिया के चरणों में ये लेटर लिखा है इन्होंने, ये अपने वकील जाएंगे और जो कमेटी है उसके थ्रू इसकी प्रार्थना लगाएंगे और फिर इनका जो आदेश आएगा, आदेश आते ही हम तन मन धन से इनका सामान ला के इनको दे देंगे। आज हमारे पास से भीखेवाड़ी ग्राम की पंचायत आई हुई है, जो गांव भीखेवाड़ा गांव बाढ़ग्रस्त है, और इन्होंने सतगुरु के चरणों में 30,000 फुट पाइप 8 इंची और 8 पंप सेट 10 HP के और 3,000 फुट केबल के लिए प्रार्थना की है। इस प्रार्थना को हम हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु के चरणों में पेश करेंगे। सतगुरु जैसा भी आदेश करेंगे वो इनको सूचित कर दिया जाएगा। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मोनू नाम है जी। गाँव भीखेवाला, सरपंच, जिला जींद, तहसील नरवाना। सरपंच जी, क्या गांव की भी स्थिति है?
स्थिति बहुत ख़राब है जी। पानी, बारिश का पानी बहुत ज़्यादा है, जो सारी तो फसल ख़राब हो रही है और गांव में भी पानी है अभी मौके पर। हाँ जी। अभी कितने सामान की डिमांड की गई आपके द्वारा? 30,000 फुट पाइप की, 8 मोटर है और कुछ केबल है। क्या उम्मीद है फिर आपको इस सामान है कि संत रामपाल जी महाराज पर उम्मीद है कि मैम जो ये सहयोग करने भी लग रहे आसपास के गांव में, हमारी भी उम्मीद पे पूरे खरे उतर कर हमारे सामान देवेंगे। हमने पूरा विश्वास है। राम राम जी। क्या नाम है जब? रमेश जी। रमेश जी, क्या स्थिति है और क्या प्रार्थना आपने आज भेजी है? हम संत रामपाल जी से यही प्रार्थना करते हैं, वह जिस तरह और लोगों की सेवा करी है बाढ़ग्रस्त एरिए की, वह हम भी उम्मीद लेकर आए थे, हमें भी मतलब पूरी हमारी सेवा करेंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा पानी है, बाढ़ग्रस्त एरिया है, गांव में पानी है, खेत सभी डूब चुके हैं, एक खेत भी किसी का खाली नहीं है, कहीं पर 4 फुट कहीं पर 3 फुट, सारे एरिया में पानी ही पानी है। हमें पूरी उम्मीद है संत रामपाल जी हमारी पूरी मदद करेंगे। क्या सामान रखा है आपने मांग में? 3000 फुट केबल है और 30,000 फुट पाइप हैं और 8 मोटरें हैं, वो 10 HP की हैं। आप क्या कहेंगे जी, जो आज अब सभी पंचायत के सभी मौजूदा बड़े बुजुर्ग लोग पहुँचे हैं, संत रामपाल जी महाराज के लिए जो प्रार्थना लिखी है, क्या कैसे पता लगा आपको, कैसे जानकारी मिलेगी? मैं तो लिए सारा जो मैं समाज के सेवा तो पता लगा महाराज जी सेवा करे हैं, हम दिन का धन्यवाद करा। हाँ, सहयोग करे हैं, हमेशा सहयोग करते रहेंगे, पूरा विश्वास है हमने। और पानी बहुत ज़्यादा है, हमारा पीने पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पीने के पानी की। हाँ, इतनी बिजाई की मतलब हमें वो नहीं कर रहे, इतनी बीमारी कर रहे हैं हम बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा और पीने का पानी मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पहुँचाए जाए पाइप। हाँ, बस हमारी तो ये रिक्वेस्ट। ग्रामीणों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी प्रार्थना महज 24 घंटे में स्वीकार कर ली गई। कमेटी ने 3 दिन का समय दिया था, लेकिन अगले ही दिन पाइप से भरे ट्रक और ट्रैक्टरों का काफिला गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 30,000 फीट लंबा पाइप, 8 मोटरें, 10 हॉर्स पावर की और 3,000 फीट तार दी गई। इसके साथ ही पाइप को जोड़ने के लिए हर छोटा बड़ा सामान दिया गया ताकि ग्रामीणों को बाजार न जाना पड़े। लाखों रुपए की यह राहत सामग्री बिना किसी शुल्क के गांव को सौंपी गई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत से बाढ़ग्रस्त गांवों के प्रार्थना पत्र आए हुए हैं। उनकी मांगों पर भी कार्यवाही चल रही है। अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत भिखेवाला और आज यहां पर भी संत रामपाल जी महाराज की जो बाढ़ राहत सामग्री है वो यहां पर पहुंची हुई है। और आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भक्त यहां पर सारे सामान को लेकर पहुंच रहे हैं। और दर्शकों, यहां पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो बाढ़ राहत सामग्री भेजी गई है तो आज यहां पर देखिए पहुंच चुकी है। और यहां पर सारी जो गाड़ियां हैं, ये लोडिंग गाड़ी हैं, इन पर पाइप जो हैं गाड़ियों पर रखे हुए हैं। और सारा सामान जो भी आज ग्राम पंचायत भिखेवाला ने जो संत रामपाल जी महाराज जी से जो डिमांड की थी वो सारा सामान जो लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अभी ग्राम पंचायत के अंदर चलते हैं और यहाँ पर सारा जो सामान है वो यहाँ पर पहुँच चुका है।
और आप देख सकते हैं बहुत बड़ी जो ग्राम पंचायत का एरिया है बहुत बड़ा है। और यहाँ पर चारों तरफ इधर देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भेजा हुआ सामान है, बाढ़ राहत सामग्री का पूरा भर गया है। बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं इन पे पाइप लदे हुए हैं और यहाँ पर सारा सामान आ चुका है। मोटर, पाइप, तार, जो इनकी डिमांड थी वो सारी सामान यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन के अंदर यहाँ पर पहुँचा दिया। क्योंकि गाँव में जो है बाढ़ का पानी ज़्यादा है, किसानों के लिए सिर दर्द बना हुआ है ये बाढ़ का पानी। जो ये सामान हमें मिला है गुरुजी की तरफ से, हम अंतरात्मा से, जो हमारी अंतर आत्मा भगवान है, यहीं से बोल के पुकार से कहते हैं भाई जितना सामान एकदम से इमीडिएटली ये सामान एकदम से आया है। मेरे ख्याल में तो कोई अरब खरबपति भी ऐसा नहीं दे सकता एकदम से। भाई ये सामान हम कल गए थे और आज ये सामान हमको हमारी आंखों के सामने यहाँ पर आके उतार दिया। तो बहुत सामान लग रहा है। 8 मोटर अगर देखा जाए, एक मोटर का जो कंप्लीट सेट है लगभग 1.5 लाख का आता है। इसके लिए जी हम तहे दिल से अंतरात्मा से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम तो भगवान मानते हैं उसे। भाई ये काम तो एकदम तो भगवान भी नहीं करता, जब उससे भी मांगा नहीं तो भी थोड़ा समय लगता है। लेकिन इस महाराज जी ने जो एकदम से सामान दिया है नहीं, एकदम इमीडिएटली, भाई कल भले कहे चट मंगनी रपट गया, वो काम जो किया हम अंतरात्मा से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम तो कायल हो गए इनके। ये तो एक भगवान है और ये इंसान नहीं है, भगवान है। ऐसा तो मेरे ख्याल में कोई सरकारें भी नहीं करती एकदम से। तो वहाँ भी जाया जाता है, रोया जाता है, पीटा जाता है जब वो सामान आता है। और यो एकदम से कल गए और आज सामान, हमें तो आज उम्मीद भी नहीं था सामान आ जाएगा, लेकिन हमें फ़ोन आया भाई गाँव वासी आओ और हम सामान लेके आने लग रहे हैं। देख के हम भी बहुत देख के हैरान है इस बात को लेके। 30,000 फीट पाइप, लगभग 10-12 गाड़ियों में पाइप लद कर आए, 8 मोटर कंप्लीट सेट, लगभग कहें तो बहुत लाखों का सामान है। 70-80 लाख के आसपास अगर देख रहे हो ओवर कॉस्ट निकाली जाए। इतना देख के तो एक दिन के अंदर सामान यहाँ पहुँच गए तो बहुत ही हैरानी वाली बात है। ये तो एक आदमी आश्चर्यजनक, एक आश्चर्यचकित करने वाला गुरुजियों ने काम किया है। हाँ, ऐसा काम न तो किसी के सरकार है बस की बात है और न ही किसी गांव की बस की बात है। न कई गांव मिलकर भी ये सोचते नहीं भाई एकदम से सामान लेके आए, तो वहाँ भी पंचायत तो गांव इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा होता है, उसके बाद आता है। और वो भी इतना सामान नहीं आता जितना पाएगा। किसान मजदूरों के पास कितना पैसा होता है भाई? थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके 1-2 मोटर ले सकते हैं। नहीं, किसान मजदूर तो किसान तो एक ऐसी कौम है, यदि फसल खेत में उग गई तो उसको कुछ न कुछ मिलेगा, दे देगा। यदि खेत में नहीं कुछ होगा नहीं तो अपने पेट पालने के लिए उसको वो भी बड़ी मुश्किल हो जाता है। अपने बच्चे पालने हैं उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है। वो इतना सामान इतने पैसे कहाँ से लाएगा? ये तो एक गुरु जी की कृपा, मेहर, भगवान परमात्मा ने, वो तो हमारे यहाँ के भगवान है। हम उसे बार बार, एक बार, फिर 2 बार, 3 बार, 10 बार धन्यवाद देते हैं। अरे हम तो गुरु जियों के कायल हो चुके हैं। बस इतना ये सामान दिया है नहीं, इमीडिएटली बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से, आत्मा से, अंतरात्मा से। इतना सामान तो ये दिया है, गवर्नमेंट का बस की बात नहीं। तो सही बात। हाँ, कोई मार्केट कमेटी के बस की बात नहीं, कोई और गवर्नमेंट का बस की बात नहीं, कोई एमएलए की बस की बात नहीं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री की भी नहीं बात थी तो इतना सामान दिया। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मोटर पास कराने के लिए कई दिन चक्कर काटने पड़ते चक्कर के बिना कितने चक्कर, सारा काम उदन का चक्कर लग रहा काटने। बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 3 मोटरें गलती से 20 HP की आ गई थी, अभी से इमीडिएटली वो मोटर लाद के ले गए और निबले 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो मोटर आपकी यहाँ पर पहुँच जाएगी। इतना जल्दी और इतना फास्ट सामान, ये तो मेरे ख्याल की गति से काम होता है। बिजली गति से काम हो रहा है। जैसे बिजली आती है और फटाफट लट्टू ताजती है, रोशनी करती है, ये तो वो काम है। हम तो गुरु जी के बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माहौल है गाँव में? क्या चर्चाएं चल रही हैं? गाँव में ये कल से यही चर्चा है और आज तो और भी ज़्यादा चर्चा तो कल से थी। भाई गुरु जी ने इतना सामान मंजूर कर दिया, भाई अब ये सामान परसों को आ जाएगा, ये चर्चा थी। लेकिन गांव को भी ये पता नहीं था ये सामान आज ही आ जाएगा। आज ये सामान आ गया तो सारा का सारा गांव इस बात पर आश्चर्यचकित है। और धन्यवाद गुरु जी को। सभी पंचायत, सभी ग्रामवासी हमारे स्कूल के अंदर इकट्ठा हुए हैं, जो बाहर हैं, जो गाँव के अंदर हैं, वो भी धन्यवाद दे रहे हैं। ये नहीं कि आश्चर्यचकित है, सभी माताएँ, बहनें, छोटे बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी। पूरा गांव संकट में था और एकदम जो है अचानक मदद हुई है। ये तो कह रहे नहीं, डूबते को तिनका, हमने तो जी एक तिनका मिल गया और हमने सारा मिल गया। इस सारा टाइम पास कर लेंगे, हमारा पानी उतार देंगे और उसके बाद जो फसल लहर आएगी आपको फिर बुलाएंगे।
फिर धन्यवाद देंगे, गुरुजियों को धन्यवाद देंगे, आपको धन्यवाद देंगे इस सहयोग के लिए। हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। और दर्शकों, अभी हम ग्राम पंचायत भिखेवाला के बीच में हैं और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ग्राम पंचायत के सदस्य मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सरपंच जी हैं। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के सभी सेवादार जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सामान लेकर पहुँचे हैं। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है ये, उसका जो पानी निकालने के लिए सभी मोटर, पाइप और क्या क्या सामान है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे। मैं मोनू नैन, ग्राम पंचायत भिखेवाड़ा। हम कल मेरी सारी ग्राम पंचायत की मेंबर और सारे ग्रामवासी मिलके कल बरवाड़ा रामपाल जी महाराज जी के कमेटी जो मेंबर है, जो काम कर रहा है, उनके पास गए थे कि हमारी यह समस्या है कि भारी बारिश होने के कारण गांव में पानी बहुत ज़्यादा है, उसके निकालने का कोई साधन नहीं है हमारे पास, और जितनी भी हमारी खेती है वो सब खराब हो चुकी है। तो कल पाइपलाइन मांगी थी हमने, जो ग्रामवासी जितने भी जा रहे थे, मेंबर जा रहे थे, और आज हमारे को सारा सामान मिल गया है। 30,000 फुट पाइप है, 30,000 फुट पाइप है, 8 मोटर है, केबल है, और जो भी सामान लाइन को जोड़ने का है वो भी मिल गया है। तो रामपाल महाराज जी की जो टीम मेरे गांव में पहुंची है उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि गांव को इतना सामान देने के लिए और पानी का समाधान करने के लिए धन्यवाद। सतसाहिब जी, हम गुरुजियों की दया से यहाँ गांव भिखेवाड़ा में पूछे हैं। इन ग्राम पंचायत ने पहले गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना की थी और सामान की डिमांड की थी, क्योंकि ये बाढ़ ग्रस्त एरिया है, और इन्होंने जो भी सामान लिखवाया था उसकी गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना गई थी, और प्रार्थना के द्वारा इनका सारा सामान 30,000 फुट पाइप, 10 HP की 8 मोटरें और केबल है 3,000 फुट, गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगी थी, और इनका आज गुरुजियों की दया से पहुंचा दिया गया है। फिर भी कुछ फर्क रह गया तो हम ज़रूर उसका पूरा करेंगे गुरुजियों की दया से। और जैसे हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, गुरुजी सारे का पूरी मदद कर रहे हैं लोगों की। हमसे पहले तो पंजाब में बाढ़ आई थी, तकरीबन गांव में सारा पानी तरवा दिया गुरुजियों ने। और यहाँ बरवाड़े का जो एरिया है हमारे पूरे हरियाणा में, यहाँ सबसे ज़्यादा पानी ने तबाही मचाई, और यहाँ भी गुरुजियों ने हम कम से कम 25-30 दिन से यहाँ बैठा रखे हैं। अगर भाई कहीं पर भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस पानी से बीमारी भी फैलती है। अगर भाई बच्चे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, गुरुजी पूरा ध्यान रखते हैं। तो भाई गुरुजी भगवान है, जो यह मुहिम चला रखी है, भगवान बनाया, ऐसी मुहिम कहीं नहीं चली है पूरे और देशा में देख लो। गुरुजियों ने पता लगते ही पूरे भारत में कहीं भी बाढ़ आई है उड़े मदद करी है। भाई कहीं न कहीं परमात्मा के बच्चे हैं, जब भी तो भगवान यहाँ आते हैं। ऋषि मुनियों की जमीन रही है अपना भारतवर्ष, इसलिए यहाँ साधु संतों का होना बहुत ज़रूरी है। पहले से ही परमात्मा भी यहीं पर आए थे और ये फेर आ रहे हैं, तो आप लोगों की मदद की है, आपने गुरुजियों का मान सम्मान रखा यहाँ आने पर, तो हम भी आपका पूरे ग्रामीण वासियों का धन्यवाद करते हैं। सतसाहिब जी। सतसाहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भिखेवाड़ा की पूरी पंचायत और सभी ग्रामवासियों को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निवेदन है और हमारे को आदेश है, उसको मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सेवा में ग्राम पंचायत भिखेवाला, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा। विषय: जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत भिखेवाला से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है
उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी के पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके और इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। सत साहिब। दर्शकों, भी ग्राम पंचायत भीखेवाला को संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजा हुआ निवेदन पत्र सुनाया गया। अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे कि जो निवेदन इनसे किया गया है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि भाई सामान चाहे कितना भी ले लो लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए, फसल की जो है वो बिजाई होनी चाहिए, तो ये क्या आश्वासन देंगे, क्या भरोसा दिलाएंगे? जी सरपंच जी। मैं मेरी पंचायत की तरफ से और मेरे पूरे ग्रामवासियों की ओर से ये विश्वास दिलाता हूँ कि गांव में सभी खेत से पानी निकाला जाएगा और फसल की बिजाई की जाएगी। इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मेरी पंचायत को इतना सम्मान देने का कष्ट किया है। धन्यवाद। हम कल ग्राम पंचायत भीखेवाला की बरवाड़ा संत महाराज की उस कमेटी के पास गए थे। उन्होंने हमारी समस्या सुनी और प्रशासन के पास बार बार जा चुके थे। प्रशासन हाथ खड़े कर दिए, रामपाल की कमेटी हमारी समस्या हल कर दी। इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा गांव मिल के न और सारा चित्र सहमत हैं और पूरा सहयोग के साथ पानी निकाल लेंगे। गांव की एकता है। आप दोबारा भी हमारा काम पसंद आओगा। भगवान ऐसी आपत्ति तो कभी ले आवे नहीं। हम तो ये सोचते हैं दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़े। तो जो संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन किया है उस पर आप खरे उतरेंगे? हाँ, खरे उतरेंगे। जो सारा काम खरे उतरेगा जी, 100% पूरा विश्वास दिलावा, एकता के साथ पानी निकालेंगे। दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो निवेदन पत्र दिया है उस सर्वसहमति से गांव वाले जो है अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि हम जल्दी से जल्दी जो है गांव का पानी निकाल देंगे। संत रामपाल जी महाराज के सामान का जो दिया गया है, पाइप हैं, मोटरें हैं, सभी का सही सदुपयोग करते हुए ग्रामवासियों का जो जनजीवन है उसको बहुत जल्द ही सामान्य कर लेंगे। और दर्शकों, यहाँ पर जो निवेदन पत्र ग्रामवासियों को, ग्राम पंचायत को दिया गया, उन्होंने सहर्ष इस निवेदन पत्र को स्वीकार किया, सहमति जताई, अपने हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज को सौंप दिया कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन किया उस पर हम खरा उतरते हैं। पूरा भरोसा दिलाते हैं कि समय से पहले ही जो है गांव का पूरा पानी निकाल लेंगे और जो है गांव की जो अगली फसल है वो भी बिजाई करके हम दिखाएंगे। ग्राम पंचायत की तरफ से जो बाढ़ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है
तो अब ग्राम वासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को जो है सम्मान कर तौर पर ये जो शॉल है, ये चादर, ये भेंट कर रहे हैं। क्या कहेंगे सरपंच जी, अभी क्या सम्मान के तौर पे क्या आप कर रहे हैं? ये संत रामपाल जी महाराज के सम्मान के तौर पे हम दे रहे हैं। ये जी सामान आने की उसमें खुशी में, और ये मतलब सहयोग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर सरपंच जी के द्वारा और ग्राम वासियों के द्वारा जो है संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है कि भाई इतनी मुसीबत में जो संत रामपाल जी महाराज ने इनके गांव को जो सहारा दिया है, सभी ग्रामवासी, ग्राम पंचायत के सदस्य जो है संत रामपाल जी महाराज के लिए जो है चादर भेंट कर रहे हैं। जो सम्मान संत रामपाल जी महाराज को आज ग्रामवासियों ने दिया, क्या कहेंगे? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस ग्रामवासी भिखेवाड़ा पूरी पंचायत का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इन्होंने हमारे गुरुजियों का ये शाल भेंट किए हैं गुरुजियों के चरणों में, और गुरुजियों का धन्यवाद किया है। ये बहुत खुश है आज इस अपने सारे सामान को जो उपलब्ध कराया है गुरुजियों की तरफ से, इससे खुश होकर गुरुजियों के चरणों में शाल भेंट किया है। ये भिखेवाड़ा की ग्राम पंचायत और सभी ग्रामवासियों ने जो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को आदर सत्कार दिया है, इन शॉल्स को जो इन्होंने आदर सत्कार में दिए हैं, हम इन शॉलों को सतगुरु के चरणों में भेज देंगे। इस विशाल मदद को देखकर गांव वाले बहुत खुश हैं। सरपंच मोनू नैन और अन्य ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह मदद एक चमत्कार की तरह है जिसने उन्हें फिर से उम्मीद दी है। इसके लिए बहुत धन्यवाद करें। हाँ, जो रामपाल की कमेटी ने हमारे 30,000 फुट पाइप दिए हैं और ये ना वापसी लेंदे हैं, ये हमेशा के लिए हमारे गांव में छोड़ के जाएंगे। इसके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार। सरकार तो ये काम कर ही नहीं सकती कभी भी, यह काम तो हम तो सरकार पर परमानेंट ड्रेन मांगा है देवे तो, हाँ, और कई काम का समाधान हो जाए। सबसे बढ़िया काम तो यूँ है परमानेंट पानी। हाँ, परमानेंट तो हम ड्रेन के साथ लेगा इसका। हाँ, और भी हमारे साथ गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मौजूद आदमी हैं। नमस्कार ताऊ। नमस्कार। कितना पानी है, कितनी जल्दी अब आप निकाल लेंगे? निकाल देंगे जी, थोड़े निकाल देंगे, अब तक हमारे निकाल देंगे। और क्या, अभी कितने दिनों से समस्या थी? अब्बल दिन हो गए जी। हाँ, अब्बल दिन का जद का प्रश्न लग गया, जद की समस्या हो रही। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब? श्रीचंद है जी। श्रीचंद जी, क्या कहेंगे, आज राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई, आपकी आंखों के सामने सारा सामान उतर, उधर भी पाइपलाइन खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी संत रामपाल जी को, फिर आने वाले जो यहाँ आए हैं व्यक्ति, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सामान दिया जी, सारा सामान सही मिल गया। हमने कल से बिछाए देंगे जी और पानी निकालना शुरू कराएंगे। बहुत बहुत बार बार धन्यवाद। तो इतना जो पहले से तकलीफ थी, तो क्या अब योजना बनाई कि भाई ये सामान जो है इसका परमानेंट समाधान आपके गांव को मिल सकता है, आगे कभी बाढ़ का सामना ना करना पड़े? इसकी 4 रोड लग गए जी हमारे, 4 रोड पे, मतलब एक रफ्जा इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 4 रफ्जा में इनकी लाइन बिछावाएंगे परमानेंट नीचे को। पानी ये निकालने खातर तो ऊपर को गिराएंगे और फिर नीचे को बिछावाएंगे चारों, फिर वो हिस्से में आ गए। 8 मोटरें मिली हैं, उनका किस प्रकार से इस्तेमाल होगा? 8 मोटर लगेंगे जी, लाइन, हाँ लाइन दबेंगे। एरिया काफ़ी बड़ा चौड़ा है, यहाँ ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा एरिया। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है जी? सतवीर नाम। सतवीर जी, भिखेवाला से? हाँ जी, भिखेवाला से। आज आपके गांव में जो बाढ़ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी गई है, क्या कहेंगे? जी कहूँगा जी, बहुत सहयोग किया जी हमारे महाराज जी ने। प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा था, पानी निकल नहीं रहा था गाँव का। महाराज जी के पास गए हम, समित पंचायत है जी, फिर हमारी लेटर दिया हमने पंचायत ने, तो महाराज जी ने आदेश किया, भाई आपका सामान आपके गाँव पहुँच जाएगा, आपके पानी की निकासी करो, भाई अगली बिजाई हो जाए। इतनी जल्दी कभी आपने सोचा था? गांव वालों ने क्या विचार करते हैं कि भाई इतनी जल्दी इतना बड़ा ऑर्डर, 30,000 फीट पाइप, 8 मोटर, 3,000 जो फुट के पाइप वो है, तार हैं, क्या सोचते थे? ऐसे कभी नहीं सोचा था जी मैं, ऐसा काम एकदम बन जाएगा। हमारे बहुत जल्दी प्रयास सुनी जी, हमने इतनी वो नहीं थी जी, कोशिश करी जो महाराज जी अंदर गया में, तो महाराज जी ने हमने सुनी, हमारे बहुत सहायता की। हाँ, तुरंत मिले। क्या नाम है? सोनू है। और अभी हमारे साथ भिखे वाले गांव से ही सोनू भाई साहब हैं, सोनू जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। सब जो आज आपके गांव को जो भिखे वाला को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सामान मिला है, क्या कहेंगे? सहयोग बढ़िया है जी आपका, और आपने भी देखा हुआ पानी चारों तरफ गांव के 5-5 फुट पानी है जी, और इसका पाइप के बगैर तो निकलना असंभव था जी।
और कल गए थे, भाई है वो, क्या नाम है, मोनू है सरपंच, वो छोटा भाई है मेरा, तो कल गए, छोटा भाई है? पंचायत गई थी कल, तो फिर क्या नाम, महाराज जी ने भाई कह दिया कि जो भी होगी सहायता होगी हम आपके साथ, सेटिस्फाई हैं जी। उम्मीद क्या थी कि भाई इतना बड़ा ऑर्डर है, भाई मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, ये कैसे क्या सोचा था? वो तो बस वैसे ही हुई थी जी, किसी ने कहा हुआ भाई ऐसे ऐसे भाई क्या नाम, आसपास के गांव में भी सामान दे रहे हैं सहायता के लिए, बाढ़ जहाँ आई हुई है, जहाँ पानी ज़्यादा है, तो इसी के साथ में गए थे भाई, चलो एक बार जाके देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। रिस्पांस बढ़िया मिला, हाँ सारा सामान आ गया जी। परेशानियाँ क्या महसूस कर रहे थे आप? परेशानियाँ तो जी पानी हो रहा है चारों तरफ है, बीमारी का भी सबसे ज़्यादा, पशुओं में भी ज़्यादा बीमारी आएगी जी। हाँ तो अब तो हो जाएगा जी हल, मोटर आ गई, पानी आ गया, निकल जाएगा। उम्मीद है ग्रामवासी? उम्मीद है जी। श्री रामपाल जी महाराज का जो सामान हमें सेवा के लिए दिया गया उसके लिए धन्यवाद। तो हम कल गए थे पूरा गांव, और आज हमें सामान मिल गया, उसके लिए बार बार धन्यवाद किया जाता है। कितने सामान की डिमांड थी आप? सामान 30,000 फुट पाइप थी, 1 किलोमीटर केबल थी, और 8 मोटरें थी। अच्छा, सारा हाँ सारा उपलब्ध हो गया है। आपकी ग्राम पंचायत में जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो बाढ़ की राहत सामग्री है पहुंचाई गई, जिसमें 30,000 फीट पाइप हैं, 8 मोटर हैं, 300 फुट का तार है, क्या कहेंगे आप? कल जो ग्राम पंचायत हमारी तरफ से संत रामपाल जी के उसमें निवास में गई थी, जो सामान हमें चाहिए था वो आज हमारे गांव में सारा का सारा उपलब्ध हो चुका है एक ही दिन के अंदर। और आज हम सारा ग्राम पंचायत हार्दिक स्वागत करते हैं और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं गुरु जियों का और आप सभी लोगों का। क्या दिक्कत गांव में, कितनी पानी की समस्या है? पानी की समस्या तो बहुत है भाई, जमा डूबे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, कुछ नहीं रह रहा गाँव में। बस ठीक है, या अपने अब जो रात कमी थी वो आप लोगों ने पूरी कर दी। वह पाइपलाइन थी, आगे काम है हमारा, सारा काम राम मिलकर बढ़िया तरिया आपके सहयोग का पूरा योगदान है। और दोस्तों यहाँ पर भिखेवाला में आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत जो सामान लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, बिल्कुल न्यू सामान है, बिल्कुल सील पैक सामान यहाँ पर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपने देखा 3,000 फीट जो तार है वो आ गया है, वो सारी मोटरें ये देखिए, 8 मोटर किर्लोस्कर कंपनी की, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, 10 हॉर्स पावर की 8 मोटरें दर्शकों यहाँ पर दी गई हैं। बहुत ज़्यादा सामान दिया गया, वो कंप्लीट सेट, मोटर भी, स्टार्टर भी, उसके आगे पीछे के ये कनेक्टर भी, मतलब हर चीज़, नट बोल्ट, कोई भी चीज़ छोटी से छोटी छोड़ी नहीं है संत रामपाल जी महाराज ने। मतलब शब्दों से कोई भी किसी भी चीज़ का, शब्दों से संत रामपाल जी महाराज का इस दया का, इस करुणा का, इस जो राहत सामग्री दी है, इसका धन्यवाद नहीं किया जा सकता। देखिए सारा सामान, छोटे से डब्बे, ऐसा लग रहा है पूरा दुकान सजा रखी हो, पूरा मार्केट सजा रखो। यहाँ से देखिए पूरा एक बार एक साथ, ये देखो इतना सामान तो डीलर की दुकान पे भी नहीं रहता है। ऑर्डर आता है, लेते हैं, तब कहीं किसी कस्टमर को सामान खरीद के देते हैं, और एक आदमी अगर ख़रीदने जाए तो कई दिन लग जाएंगे अलग अलग डीलरों से जाकर। और यहाँ पे देखिए कल प्रार्थना की इन्होंने, और आज संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर देखिए सामान का मेला सजा दिया। मेला, ये है संत रामपाल जी महाराज की शक्ति। पूरा गांव आज मुसीबत में था, और संत रामपाल जी महाराज को आदेश आते ही उन्होंने उनके दर्द को समझा। पूरे पाइप, 30,000 फीट पाइप, दर्शकों बहुत बड़ी बात है। 30,000 पाइप, जब वहाँ से काफिला चला ना तो गाड़ी गाड़ी दिख रही थी, पाइप लदे हुए उन पर। हर कोई भौचक्का रह गया जो संत रामपाल जी महाराज ने इतना सामान भेजा, भाई क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है इतना सामान। और यहाँ पर देखिए मोटरों की लाइन पर लाइन लगी है, 8 मोटर 10 हॉर्स पावर की यहाँ पर दी हैं, बिल्कुल नई। और ये तार सारे कनेक्टेड, इतने तार 3,500 फीट के, तो ये तार हैं। जब दर्शकों यहाँ पर क्या क्या सामान दिया गया है अभी इनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब जो भिखेवाला में है, यहाँ तो बहुत भारी भरकम सेवा सामान दे दिया, पूरा मेला सा लगा रखा है, क्या कहेंगे? सत साहिब जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव भिखेवाड़ा में 8 मोटर दी गई है जी, 10 HP की। सरपंच ने, पूरे गांव ने डिमांड की थी जी, इनके गांव में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो इन्होंने 8 मोटरों की डिमांड करी थी और 30,000 फुट पाइप की डिमांड करी थी जी। गुरुदेव जी की दया से, उनके आदेश से गांव भिखेवाड़ा में 8 मोटर पहुंचा दी गई है जी। मोटर के साथ स्टार्टर है और
3000 फुट तार भी इनको प्रोवाइड करवाई गई है जी। और पूरा मोटर का सामान पेच के साथ, नटों के साथ इनको दिया गया है जी, गुरुदेव जी की दया से। सारा सामान बिल्कुल सामान। गांव वालों को जी 10 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आप आगे जाके देखोगे तो सलोचन भी साथ में दिया गया है, जो जिससे पाइप जुड़ते हैं। और वहाँ पे सुंडिया है जी, जो मोटरों के आगे लगता है। ठीक, पूरा सामान दिया गया है जी गुरुदेव जी की दया से। एक चीज़ भाई साहब बताओ, 8 मोटर 10 HP की कोई छोटी बात नहीं आज किसानों के लिए। सरकार भी 1-1, 2-2 मोटर जो देती है रो के देती है, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, इतना जल्दी सामान नहीं उपलब्ध कर पाता है। और ये कल लगाए आप 8 मोटर, 30,000 ये पाइप और ये 3,000 मीटर ये क्या बोलते हैं तार दे दी, चाहे पूरे गांव को नाप लो, इतना लंबा आपने तार दे दिया है, तो कैसे संभव हो पा रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी तो जी भगवान है। वो तो एक चुटकी में पूरी पृथ्वी को भर दें, उनमें इतनी ताकत है, समर्थ है जी। वो कुछ भी कर सकते हैं जी। ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है जी ये तो आप ये गांव जा रहे हो, दे रहे हो, तो क्या गांव वालों का क्या माहौल है, क्या कहते हैं? हैरान है, उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है जी। वो तो ये सोच रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज को क्या समझते थे और वो क्या निकले। उनको मुसीबत में, इस मुसीबत में जब उनकी सरकार भी उनकी सहायता नहीं कर रही, इस समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी सहायता की है। जो भी सामान गांव वालों ने जितना भी सामान डिमांड की, वो पूरा का पूरा इनको प्रोवाइड किया गया जी 24 घंटे के अंदर अंदर। ये हम जहां भी जाते हैं जी पंचायत में, गांव वाले बोलते हैं कि हमने जिसको कोयला समझा था वो तो खरा सोना निकले हैं जी। संत रामपाल जी महाराज के मतलब चर्चे शुरू हो रखे हैं गांव में, बहुत जोरों शोरों से चर्चे हैं जी, बहुत जोरों शोरों से। दर्शकों आप देख सकते हो, चर्चे हों भी क्यों ना, आप देखिए ये पूरा जो है मार्केट सा लगा दिया गया है वहाँ से लेकर यहाँ तक। और उधर पीछे देखिए आप कितने जो पाइपों की 30,000 पाइप धड़ाधड़ उतरते जा रहे हैं। वहाँ पे पूरा ग्राम पंचायत का जो मैदान है पूरा भर दिया है। दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइप कितने ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पाइप आ चुके हैं। ये कोई फैक्ट्री नहीं है, ये कोई कारखाना नहीं है, ये है भीखेवाली की ग्राम पंचायत, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने 30,000 फीट जो है पाइप यहाँ पर भेजे हैं गांव का बाढ़ का पानी निकालने के लिए। यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे यहाँ पर कोई बड़ा पाइपों का कारखाना हो। ग्रामवासी भी यहाँ पर अभी इस नज़ारा को अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? हम तो संत रामपाल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे गांव की इतनी सेवा कर रहे हैं। मोटर और पाइप सभी सामान भेजा है उसने, पूरा गांव पंचायत की तरफ से धन्यवाद करते हैं। देखकर मुझे तो बड़ा देखकर हैरानी हो रही है कि 30,000 फीट पाइप, 8 मोटर 10 HP की, अगर सरकार भी देती है 1-2 मोटर तो महीनों चक्कर लगवाती है। और आप कल गए ग्राम पंचायत और आज सामान आ गया, क्या कहेंगे? भाई साहब बहुत धन्यवाद करते हैं सर संत रामपाल जी का, बहुत अच्छा काम किया है। पानी गांव में कम से कम 5-5, 3-3 फुट पानी है, फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कोई कहीं से सरकार का कोई कहीं से वो नहीं मिल रहा था। बहुत अच्छा सराहनीय काम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पे दनादन जो है लगातार पाइप उतारे गए हैं, कई गाड़ियाँ यहाँ से जा चुकी हैं। पूरे चारों तरफ देखिए, हर दिशा में, हर चारों कोनों पे पाइप ये उतार दिए गए हैं। 30,000 फीट पाइप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये मदद पाकर गांव वालों में तो मानो एक नया जोश और हिम्मत आ गई। लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान मान रहे हैं, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में वे उनके साथ खड़े रहे। ये सिर्फ सामान नहीं है, बल्कि उम्मीद और भरोसे की एक नई शुरुआत है। अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।